एक शांत सा शहर था। उस शहर की तंग गलियों में रहता था राहुल। उसका घर छोटा था, छत पर जगह जगह टपकने के निशान थे, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ा सपना था, पढ़ लिख कर दुनिया में नाम कमाना। राहुल की माँ घरों में बर्तन मांजती थी और पिता दिहाड़ी मजदूर थे। हर सुबह जाने से पहले पिता उसके सिर पर हाथ रखते और कहते, बेटा, हमारी गरीबी देखकर कभी अपना सपना मत छोड़ना। राहुल के पास महंगी किताबें नहीं थी, नहीं फैंसी कपड़े, लेकिन उसके पास था ईमानदारी, मेहनत और प्रतिभा। दूसरी तरफ थी आर्या मेहरा, एक बड़े बिजनेस परिवार की अकेली बेटी। महंगी गाड़ियां, बड़ा बंगला, नौकर चाकर, सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसके व्यवहार में घमंड नहीं, बल्कि संस्कार, विनम्रता और सादगी थी। वो हर किसी की मदद करती थी, चाय देने वाले चपरासी को भी सम्मान से अंकल बुलाती थी। कॉलेज का पहला दिन था। राहुल क्लास की सबसे पीछे वाली सीट पर बैठा था, एक पुराना बैग और फटा हुआ नोटबुक लेकर। आर्या क्लास में आई और सीट ढूंढते हुए गलती से राहुल के पास जा बैठी। उसकी किताब मेज से फिसलकर राहुल की तरफ गिर गई। राहुल ने किताब उठाई और धीमे से कहा, "ये आपकी है।" आर्या मुस्कुराई। उस मुस्कान में अहंकार नहीं, बल्कि एक सरल सा सम्मान था। उस पल कुछ बदल गया। शायद किस्मत मुस्कुरा रही थी। दिन बीतते गए, कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंटीन में। दोनों की बातें बढ़ती गई। आर्या कहती, "तुम इतने शांत कैसे हो? दुनिया की फिक्र नहीं होती?" राहुल हंसकर कहता, "अगर सपने बड़े हों तो शोर की नहीं, धैर्य की जरूरत होती है।" धीरे धीरे उनकी दोस्ती ने प्यार की शक्ल ले ली, पर हर प्यार की तरह इसकी राह भी आसान नहीं थी। जब आर्या ने अपने परिवार को बताया, तो घर में तूफान आ गया। उसके पिता गुस्से में बोले, "एक मजदूर का बेटा, क्या वो हमारी दुनिया समझ पाएगा?" आर्या ने धीरे से कहा, "पापा, दिल की पहचान जन्म से नहीं, कर्म और स्वभाव से होती है।" लेकिन पिता ने उसे रोक दिया, "ये रिश्ता स्वीकार नहीं।" उधर राहुल के घर में भी हलचल थी। माँ रोते हुए बोली, "बेटा, हम उस दुनिया में फिट नहीं होंगे, तुझे कष्ट मिलेगा।" राहुल चुप रहा, लेकिन अंदर से टूट गया। लेकिन अर्जित प्यार हार नहीं मानता। राहुल ने फैसला किया, खुद को साबित करेगा। वो दिन रात पढ़ने लगा। स्कॉलरशिप मिली, एक इंटरनेशनल कंपनी में प्लेसमेंट हुआ। कॉलेज में जिस लड़के को लोग गरीब कहकर नजरअंदाज करते थे, वही अब कॉन्फ्रेंस में भाषण देने लगा, दुनिया के सामने अपनी पहचान बना रहा था। दूसरी तरफ आर्या भी शांत नहीं बैठी। वो अपने परिवार के हर सदस्य के लिए एक उदाहरण बनी। उसने साबित किया कि संस्कार संपत्ति से बड़े होते हैं। कुछ साल बाद एक दिन राहुल आर्या के घर पहुंचा। इस बार किसी असुरक्षा के साथ नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और गरिमा के साथ। उसके सामने आर्या के पिता थे। राहुल ने कहा, "सर, आपकी बेटी आपके लिए गर्व है, और मैं चाहता हूं कि आप एक दिन मुझ पर भी गर्व महसूस करें।" कमरे में कुछ पल खामोशी रही। फिर आर्या के पिता की आवाज आई, "आज नहीं बेटा, मैं अभी गर्व महसूस कर रहा हूं, क्योंकि तुमने पैसा नहीं, मेहनत से सम्मान कमाया है।" और उसी दिन दोनों परिवारों के सामने राहुल और आर्या एक दूसरे के हो गए। शादी के दिन राहुल की मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, सपने पूरे होने के थे। आर्या के पिता ने सभी मेहमानों के सामने कहा, "प्यार का रिश्ता वो नहीं जिसमें दुनिया फिट हो जाए, बल्कि वो है जिसमें दो लोग मिलकर दुनिया को जीत लें।"